हेलो एवरीवन, माँ बैलन बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये इसका नाप है ब्लाउज़ का। देखिए, इसका अपर चेस्ट है 36.5, फुल वेस्ट है 39.5, वेस्ट है 34 और इसका टक्स पॉइंट है 10 इंच, आर्म होल है 16 और स्लीव्स लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फैब्रिक के ऊपर भी है, कितना फैब्रिक बचता है उसके हिसाब से भी निकालते हैं। वैसे 10 इंच की ज़रूरत है स्लीव्स की। उसकी मोहरी है 12.5 और शोल्डर है 13.5 और प्लस इसकी लेंथ है, ब्लाउज़ की लेंथ है इसकी 14 इंच। तो इस मेज़रमेंट से हम आज ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये हम अपने सामने रख लेते हैं मेज़रमेंट। और ये देखिए, इसका ये फैब्रिक है। तो इसमें जो डिज़ाइन दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वी नेक बनाएंगे। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन इस तरह से दी हुई है। यदि हम इसमें राउंड नेक बनाएंगे तो ये बीच में यहाँ खाली खाली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने सोचा है कि इसमें हम वी नेक बनाएंगे। हल्का सा राउंड देके फिर इसमें ऐसे वी निकालेंगे तो ये बीच में से यहाँ से जगह का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये लुक भी अच्छा लगेगा जब आमने सामने इसमें ये पिकॉक आएगा और यहाँ से खाली रहेगा तो ये सुंदर लगेगा देखने में। इसीलिए हम इसमें वी नेक बनाएंगे। और ये इसकी स्लीव्स दी हुई हैं। तो वैसे तो इसमें छोटी स्लीव्स ही दी हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी क्या निकल सकती हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। और ये इसका अस्तर है। तो हमने सबसे पहले तो इसको वॉश कर लिया है अस्तर को, क्योंकि ये सिंक हो जाते हैं धुलने के बाद। तो सबसे पहले इसको वॉश किया है, फिर इस पर आयरन किया है। और इसको ये देखिए, किनारे वाला हिस्सा इसका, इसको डबल फोल्ड करके इसको रख लिया है। ये देखिए, डबल फोल्ड कर लिया इसको। और इस ब्लाउज में हमको फ्रंट हुक निकालने हैं, इसलिए फ्रंट हुक निकालने इसलिए हम इसको इस तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। ये इसका जुड़ा हुआ हिस्सा है और ये इसका खुला हुआ है। तो हम जुड़ी हुई तरफ से अपनी तरफ रखेंगे, जुड़ा हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और ये खुला हुआ दूसरी तरफ रखेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारे पास एल शेप स्केल है, तो इसके सहारे से हम इसमें सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए, ये वाला लाइन हम इससे पॉइंट से मिला के रखेंगे और नीचे इसके सीधी लाइन आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी लाइन तिरछी ना हो जाए, इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इसके सहारे से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी इससे। सबसे पहले हमने ये एक लाइन खींच ली। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी है 14 इंच। ये हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है हमारी 14। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच लेंथ लेंगे। और यहाँ पर भी हम 15 का एक मार्क लगाया और 15 का एक और मार्क लगाया और इन दोनों मार्कों को मिला देंगे एक साथ। ये देखिए, ये दोनों मार्क मिला दिए। अब हम इसमें सबसे पहले इसका शोल्डर लेंगे। तो वैसे तो हम इसमें 5.5 पे एक मार्क बनाएंगे और एक मार्क बनाएंगे हम इसमें, बैक पार्ट है तो इसमें हम 9.5 पे, जो हमारा टच पॉइंट होता है उससे ½ इंच ऊपर। और ये जो 5.5 पे लिया है ये हमारा आर्म होल के लिए है। यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। बाद में हम आर्म होल की लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें हमारा शोल्डर लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 13.5 इंच। तो पहले जो हमने शोल्डर के लिए लाइन खींची है, इस लाइन पर हम 6 इंच का शोल्डर लेंगे। 6 इंच शोल्डर यहाँ लिया और ये 6 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे इस लाइन पे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरह से। यदि हमारा यहाँ 6 इंच से कम रहता है शोल्डर, जब हम राउंड और डीप नेक बनाते हैं तो हम यहाँ पर 5.5 ही लेते। लेकिन अभी हम यहाँ पर वी नेक बना रहे हैं बैक में, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 इंच का लेंगे शोल्डर। क्योंकि वी नेक ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए हम शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। हमने 6 इंच ले लिया और ये भी हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली यहाँ। ये हमारा 5.5 है। बाद में हम इसको कम ज़्यादा कर लेंगे अपने हिसाब से। तो अब हम ये जो हमने सेकंड लाइन खींची है, इस पर हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले अपर चेस्ट है हमारा 36.5। तो इसका हम, चूँकि हमको डीप नेक रखना है, हम 12 इंच का डीप नेक रख रहे हैं बैक में, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो 36 है उसमें ½ इंच कम कर देंगे।
36.5 है तो हम 36 इंच लेंगे। तो 36 इंच का 4th भाग करेंगे 36/4 तो हमारा आएगा 9 इंच। तो हम यहाँ पर लेंगे 9 इंच, ये 9 इंच ले लिया। इसके बाद हम इसमें अपनी वेस्ट का निकालेंगे। वेस्ट हमारा है 34, तो 34 का भी हम 4th भाग करेंगे। 34 का 4th भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। तो हमने यहाँ 8.5 लिया, प्लस 1 इंच यहाँ डाट के लिए लेंगे। तो हमारा ये यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। जिनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ रहता है तो उनकी ये वेस्ट वाली लाइन बाहर की तरफ जाती है। और इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा पॉइंट है इसका हम हाफ लेंगे और यहाँ पर हम एक, ये हमारा आर्म होल शेपर है, इसकी मदद से यहाँ पर हम शेप दे देंगे आर्म होल की, इस तरह से। ठीक, अब हम यहाँ पर अपना आर्म होल नापेंगे। ये आ रहा है 15, तो ये कम है तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, हाफ इंच इसको बढ़ा लेते हैं। फिर से इस पे आर्म होल शेपर की मदद से राउंड ड्रॉ करेंगे इसका। ये देखिए, अब इसको नापते हैं इस तरह से। हम इंची टेप को रख के देखिए पूरा 8 इंच आ रहा है, यानी 16 इंच। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई। अब इसके लिए हमने डाट के लिए 9.5 पे लगाया था और यहाँ से हम लगाएंगे 4 इंच पे। ये एक डाट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी हमारी। इस डाट को हम थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। अगर हमारा बैक पार्ट में एम्ब्रॉयडरी है तो हम इसको थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं इस डाट को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, यहाँ पर भी हम हाफ इंच की डाट लेंगे। ये हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर डाट लेंगे इसको। और यहाँ पर हम करीब 1 इंच ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जब हमारा गला फैलता है तो ये नीचे की तरफ उतर आता है ये हिस्सा, तो उससे यहाँ बीच का हिस्सा ऊपर उठने लगता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम यहाँ पर तिरछा कर देते हैं नीचे से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। ये हमारे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम बिछाएंगे यहाँ से। इधर से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग निकालेंगे अपने। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसको सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है फैब्रिक। ये देखिए, अब इसके लिए हम यहाँ पर सेम टू सेम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सेम टू सेम ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर हम गले का मार्क कर देंगे। गला हमको चाहिए 3.5 इंच पे ब्रॉड, तो 3.5 इंच पे हम इसका कट बना देते हैं। इसको हटा देंगे बैक पार्ट को। तो देखिए ये हमारी लाइन है। अब सबसे पहले हम इसका टच पॉइंट लेंगे। तो टच पॉइंट है हमारा 10 पे, तो हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे। ये 10 पे आ गया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 10 इंच पे आ गई। और जो हमारा लोअर वेस्ट है वो हमारा 13 पे है, तो 13.5 लेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब साइड से हमको यहाँ पर दूरी लेनी है अपनी टच पॉइंट की। जो फुल वेस्ट है उसका 10th भाग होता है। तो फुल वेस्ट हमारा 39.5 है, तो लगभग हमारा 4 इंच से थोड़ा सा कम आएगा। 1 पॉइंट, 4 इंच से 1 पॉइंट कम ले लेते हैं और नीचे की तरफ हम इसमें लाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसका पहले तो हमारा ये 9 इंच पे आ रहा है, अपर चेस्ट 9 इंच पे है। और यहाँ पर हम 1 इंच करीब यहाँ पर डाट के लिए देंगे। 1 इंच डाट के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम अपना फुल वेस्ट लेंगे। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे हम फुल वेस्ट लेंगे। फुल वेस्ट है हमारा 39.5 का आधा चौथाई भाग चाहिए हमको। तो ये हो गया 9.75 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 इंच का लूजिंग देंगे और इस लाइन को इस लाइन से इस पॉइंट को इस पॉइंट पे ला देंगे।
इस तरह से ये पॉइंट मिला दिया हमने। अब हम अपनी वेस्ट नापेंगे। वेस्ट है हमारी 34, तो 34 वेस्ट है। तो यहाँ से देखिए 34 का चौथाई हुआ 8 और 5, और ये जो हमारी लाइन आ रही है यहाँ पर इसको हम नाप लेते हैं कितना है। तो हमारा 2.5 इंच का आ रहा है, ठीक है, 2.5 इंच आ रहा है। लेकिन ये हमारी वेस्ट से ऊपर का हिस्सा है, लोअर वेस्ट जिसको बोलते हैं, चेस्ट के नीचे का हिस्सा, वहाँ हम नाप नहीं पाते हैं ढंग से। तो जो हमारा वेस्ट होता है उसी से हम 1/2 इंच लूजिंग दे देंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच मान लेते हैं। तो 3 इंच हमको यहाँ डाट के लिए चाहिए, तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, तो ये 3 इंच की हमारी डाट हो गई। अब डाट का क्रिएशन कैसे करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से हमारी डाट आएगी। इस तरह से ये दोनों तरफ हम इसी तरह से इसको लगाएंगे। ये देखिए, इससे क्या होता है, हमारा जो राउंड है चेस्ट का वो बहुत अच्छा आता है और नॉक भी नहीं निकलती है वेस्ट पे। जो हमारी जो ये प्लेट की नॉक बन जाती है यहाँ पर, वो इस तरह से अगर हम डाट लगाते हैं तो वो नहीं बनती है। अब हमको लगाना है यहाँ पर अपना सेकंड डाट। तो सेकंड डाट के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे इसी पॉइंट पे, और 2 इंच यहाँ लेंगे। तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गई। इसको हम हल्का सा तिरछा देंगे नीचे की तरफ इस तरह से। और जो 4th डाट है वो हम ऐसे इस पॉइंट से इसको आर्म होल की तरफ रखेंगे इंची टेप को, और 2.25 इंच के करीब हम यहाँ से डाट देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ इंच की हम यहाँ पे डाट लगाएंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, और इसको भी हम इस तरह से खींच देंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच करीब ऊपर लेके और इसको हल्का सा राउंड देंगे। अब यहाँ पर हमारी बेल्ट, ये देखिए, बैक पार्ट के हिसाब से सिर्फ 2 इंच आ रहा है, लेकिन हमको नीचे मार्जिन चाहिए, फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, प्लस यहाँ सिलाई के लिए भी जाएगा, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को और आगे तक ले जाएंगे, नीचे तक इस तरह से। ये अब सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन भी नहीं लिया अभी हमने, तो यहाँ पे हमको मार्जिन भी चाहिए अभी। तो जितना मार्जिन हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर भी ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे काटेंगे, और यहाँ पर हम 0.2 मार्जिन लेंगे हुक आई के लिए इस तरह से। ओके, अब देखिए, हम इसका डाट को लगाएंगे सबसे पहले इस तरह से, ये, और इसको फोल्ड ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से। इस डाट को लगाएंगे और इसमें एक पिन लगाएंगे। ये डाट लगाने के बाद हम इसमें एक पिन लगाएंगे, ये देखिए, और उसके बाद हम इसकी ये वाली डाट लगाएंगे। ये भी हम 1/2 इंच की लेंगे इस तरह से, और इस डाट पे भी हम पिन लगाएंगे। इस तरह से हम डाट लगाएंगे और पिन लगा देंगे। इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसा ही इसको उतार देंगे। बैक पार्ट की तरह बिल्कुल सेम टू सेम इस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे इसको इस तरह से, और ये अपना आर्म होल शेपर रखेंगे इस तरह से, ये ऐसे, और जहाँ पर हमारी फिटिंग वाला पॉइंट आ रहा है वहाँ पे रखेंगे, और ये इस पर रखेंगे इस तरह से। और फिर से हम इसमें, ये देखिए,
ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप कटिंग करेंगे आर्म होल की, एकदम परफेक्ट शेप आएगी आर्म होल की। ये देखिए, और ये हमारा 3 इंच पे कट था, 3.5 इंच पे, सॉरी। ये इस तरह से ये शेप आएगी इसकी, और ये हमारा पफ बन के भी तैयार हो जाएगा इस तरह से। हटाकर इसमें हम कट लगा लेते हैं इस तरह से, और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे बिल्कुल सीधी। ये पिन हटा लेंगे इसमें से। इस तरह से देखिए ये शेप आ गई इसकी ब्लाउज की बिल्कुल। अब इसमें आप किसमें भी आप वी बनाना चाहते हैं तो वी बना सकते हैं। वैसे मैं इसमें वी ही बनाऊंगी। ये 3.5 पर हमने ये लिया है इसका मार्क, और हमको अपने गले की लेंथ चाहिए करीब 9 इंच। थोड़ा डीप रखेंगे फ्रंट से भी। ये देखिए, पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर इसको इससे इस तरह से मिलाएंगे, और फिर हम अपने आर्म होल शेपर से इसको शेप देंगे राउंड इस तरह से। तो ये वाला शेप का हम इसमें नेक बनाएंगे। ऐसा ही नेक हम बैक पे भी बनाएंगे, सेम बनाएंगे दोनों आगे पीछे। अब इसका जो बेल्ट है उसमें भी थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बेल्ट हमने काटी थी, उसी के साथ में काट ली थी, एक्स्ट्रा नहीं लिया है कुछ भी इसमें। बस थोड़ा सा काम करना है। ये जो इसकी स्ट्रेट लाइन है इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ कर देंगे लाइन को। ये स्ट्रेट है, इसको हल्का सा ऐसे तिरछा रखेंगे इस तरह से। इस तरह से इसकी शेप आएगी बेल्ट की, और इसको हल्का सा कम कर देंगे नोक को इसकी इस तरह से। ये हमारी बेल्ट आ गई। अब सबसे पहले हम इसमें कपड़ा रख के और पहले निकाल लेते हैं इसको। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारी स्लीव्स के लिए कितना कपड़ा बच रहा है। ये देखिए, सबसे पहले हम बैक निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, इसको उल्टा फोल्ड करना है फैब्रिक को। ये पिकॉक बने हुए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए बराबर से बिल्कुल। ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इस पर हम चाहें तो पिन अप कर सकते हैं। इसको पिन लगा लेते हैं जिससे ये इधर उधर नहीं जाए हमारा कपड़ा। और अब हम इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया। इस पर आयरन भी कर लिया है। देखिए, इसका एक फ्लावर ये आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो हम ये एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। पहले सेट कर लेंगे फैब्रिक को अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और इसको इस पर पहले हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा कहाँ तक आ रहा है। ये 3.5 पे हमने कट लगाया था। अब इसके बाद हम इसको 12 इंच का नेक लेंगे। इसमें हम ये 12 इंच आ रहा है। पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर इसको ये मिलाएंगे। जैसे फ्रंट पे किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करेंगे, और इसको हम ऐसे राउंड देंगे इसमें। इस तरह से ये राउंड आ गया। अब हम इसको नाप के देखते हैं हमारा ये किस तरफ आ रहा है। कहीं कोई फ्लावर तो नहीं कट रहा है। ये देखिए, ये आ रहा है, और यहाँ ये देखिए बिल्कुल भी फ्लावर नहीं जा रहा है कहीं से भी। तो इसी तरह से हम इसको इस पर सेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा बढ़ा के रखेंगे फैब्रिक को।
ये यहाँ पर हम स्लीव्स है तो इसको भी एक बार नाप लेते हैं कितनी आ रही है स्लीव्स। ये देखिए हमारी स्लीव्स आ रही है यहाँ 6 इंच की। ठीक है, तो या तो हम नीचे यहाँ, ये इसके बैक पार्ट की हो गई है कटिंग। ये बैक का ये मेन फैब्रिक है और ये इसका अस्तर है। और इसी तरह हमने इसके फैब्रिक को सेट करके ये फ्रंट पार्ट निकाल लिया है। ये मेन फैब्रिक है फ्रंट का और ये अस्तर है इसका। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा के काटते हैं सभी तरफ से। ये इसकी बेल्ट और इसकी स्लीव्स, ये इसकी स्लीव्स हैं और इसका ये मेन फैब्रिक है। और मैंने स्लीव्स की भी कटिंग का वीडियो इसी में बनाया था लेकिन वो किसी तरह से डिलीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और अगले वीडियो में मैं किसी और वीडियो में आपको स्लीव्स की कटिंग सिखा दूँगी। बाकी आपको यदि ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आई हो और पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा। पार्ट 2 में मैं इसकी स्टिचिंग डालूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।